हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, पैरामेडिकल कैटेगरीज हो गया, है ना, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, लेवल 1 मतलब कि ग्रुप डी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं तो रेलवे कितना समय मांगती है, कितने समय में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, इस पर मैं बात करूँगा। कितनी लंबी प्रोसेस होती है ये भी बताऊँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये जसप्रीत बुमराह सर का इंस्टाग्राम का पोस्ट देखिए। इसमें उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, उसमें ऊपर आप देख रहे होंगे। इस इमेज को 10 सेकंड तक देखिए। उसमें ऊपर लिखा है द सपोर्ट वर्सेस द कॉन्ग्रेचुलेसन। मतलब जब सपोर्ट करने की बारी आई तो केवल एक इंसान उसमें फोटो में दिखाई दे रहा है, और जब बधाई देने की बात आई तो लाखों लोग बधाई देने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने आलोचकों को, जो आपके हेटर्स हैं, आपके जो आलोचक हैं, है ना, आपके बारे में बुरा सोचने वाले हैं, उनको जवाब मत दो। आपका काम वक्त आने पर ऑटोमेटिक जवाब देगा कि आप क्या थे और क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है उनके पास दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने का बहुत बड़ा काम है। ये मेन बात है। तो अब हम बात करते हैं आज के समय के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप रेलवे का पार्ट बनना चाहते हैं तो रेलवे में आने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से आपको 2 साल का टाइम लगेगा। 2 साल में पूरी प्रोसेस होगी। 1 साल में तो पूरे एग्ज़ाम की प्रोसेस होती है, और 1 से 1.5 साल में, और अगले 6 महीने में रिजल्ट वगैरह सब कुछ आने में लगभग 2 साल में आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो पाएगा किसी भी स्टेशन पर। तो अगर आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप 2 साल रुक सकते हैं, तब आप रेलवे में आने का सोचिए। अगर आपके अंदर 2 साल का धीरज नहीं है तो रेलवे में मत आइए। और किन स्टूडेंट का रेलवे में सिलेक्शन होगा? रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे खास बात यह है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप इंडियन रेलवे में आ सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरीज, लेवल 1, एएलपी, टेक्नीशियन, जितने भी पोस्ट हैं, सारी पोस्ट में किसी भी ग्रुप सी ग्रुप डी की पोस्ट में अंग्रेजी नहीं आती है। तो अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप रेलवे में आ सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने बोला आपके पास 2 साल का टाइम होना चाहिए। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें? अगर आपको लेवल 1 में आना है तो उसमें ढेर सारी वैकेंसी आती है, 50-60 हज़ार की समथिंग, है ना। लास्ट ईयर तो 2018 में 63-64 हज़ार आई थी, 2019 वाले नोटिफिकेशन में 1 लाख आई थी। तो अब जब भी आएंगी 50-60 हज़ार की समथिंग आएंगी। इसके बाद एनटीपीसी की बात करें तो 5 से 10 हज़ार के बीच में वैकेंसी उसमें भी आ सकती है। जैसे अभी एएलपी का नोटिफिकेशन आई है जिसमें करीब 6000 मतलब 5696 कुछ वैकेंसी है। ऐसे करके टेक्नीशियन और सबकी वैकेंसी समय समय पर आएंगी। तो अगर आपको रेलवे का पार्ट बनना है तो हर एग्ज़ाम का जो प्री होता है, लेवल 1 में तो एक ही एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको मैथ्स रीजनिंग, इसके साथ मैथ्स रीजनिंग के साथ आपका जीके में साइंस, करंट सब कुछ आता है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की इन किताबों को प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले मैथ्स के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चन की किताब है, ठीक है, जिसमें टीसीएस पैटर्न पर आधारित सवाल है, चैप्टर वाइज सवाल है, टाइप वाइज सवाल है। अच्छी किताब है, आप ले सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ेंगे फिर ऑनलाइन जाइए, तब आपको फ़ायदा होगा। इस मैथ्स के बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पोर्शन है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो रीजनिंग के लिए भी आप किरण पब्लिकेशन की किताब प्रेफर कर सकते हैं। 8700 प्लस क्वेश्चन है जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, टाइप वाइज है। लेटेस्ट पैटर्न की किताब लेना है आपको, 2023-24 का एडिशन, जो कि आपको आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन हर रेलवे के एग्जाम में काम में आएगी। और इसके साथ इस किताब की खासियत है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में अवेलेबल है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद जीके की बात करें तो जीके तो आप जानते हो इनफाइनाइट है, अनंत है, कितना भी पढ़ लो उसमें कमी रहती है। लेकिन अगर आपको उसके लिए भी आप मुझसे किताब पूछते हैं तो खान सर द्वारा मतलब लिखी गई किताब है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट हैं, जिसमें आपको जीके प्लस विज्ञान दोनों में इंक्लूडेड है। चैप्टर वाइज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क किया गया है ना, टेबल फॉर्म में बताया गया है। तो तीनों किताबों को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तैयारी कैसे करनी है, तो जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो सबसे पहले उसका नेचर देखो, एग्ज़ाम कैसा है, कितने मोड में हो रहा है। जैसे लेवल 1 में अकेला एक एग्ज़ाम होता है, एएलपी में प्री मेंस है ना, उसके बाद CBT 1, CBT 2, उसके बाद साइको होता है। इसके बाद अगर बात करें टेक्नीशियन में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो ऐसे एनटीपीसी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, जूनियर इंजीनियर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन सबका प्री कॉमन होता है। प्री लगभग सबका एक ही लेवल का होता है, 19-20 बस फ़र्क होता है। लेकिन जब आप सेकेंड स्टेज के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपकी संबंधित ट्रेड है, अगर आप ITI हैं, अगर आप BTech हैं या पॉलीटेक्निक हैं, तो संबंधित ट्रेड से संबंधित आप किताबें इकट्ठी करिए, उसका सिलेबस देखिए, कंटेंट देखिए, है ना। उसके बाद
आप फिर टीचर प्रेफर करिए। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो कि ALP के लिए पढ़ाते हैं, है ना। ALP वैकेंसी के लिए आप डाल दोगे यूट्यूब पे, टीचर मिल जाएगा, है ना, बहुत सारे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें, ऑफलाइन भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन सीरीज भी लगानी है। इतना अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे आप, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। तो बस यही करना है। और दो साल का टाइम मिलता है, तो 2 साल में आप सब कुछ कवर अप कर सकते हो। क्योंकि CBT 1 होगा, उसमें 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, CBT 2 होगा, उसमें 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। तो ऐसे करके आपको टाइम मिल जाएगा और आप पढ़ पाएंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और रेलवे का पार्ट बन पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।